रेडीमेड कपड़े, टेक्सटाइल और फुटवेयर खरीदना जनवरी 2022 से महंगा हो जाएगा। दरअसल सरकार ने रेडीमेड कपड़ों, टेक्सटाइल और फुटवेयर जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट पर जीएसटी की दरें 5% से बढ़ाकर 12% कर दी हैं, जो कि जनवरी साल 2022 से लागू होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स यानी कि CBIC ने इसके बारे में नोटिफिकेशन को जारी करते हुए जानकारी दी। फैब्रिक्स पर जनवरी 2022 से जीएसटी की दरें 5% से 12% हो जाएंगी और इसी तरह किसी भी मूल्य के बने हुए या बनाए कपड़े पर जीएसटी की दरें भी 12% हो जाएंगी। आपको बता दें कि पहले 1000 रुपए से ज्यादा मूल्य के कपड़ों पर 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब नए टैक्स व्यापारियों को परेशानी में डाल सकते हैं। वहीं इस नोटिफिकेशन के बाद अब व्यापारियों में भी खासा आक्रोश नजर आने लगा है। चर्चा को विस्तार से हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। देश में एक तरफ महंगाई की मार तो दूसरी तरफ कोरोना काल, वहीं अब जीएसटी से व्यापारियों में हाहाकार। जी हाँ, एक तरफ देश में व्यापार जगत समेत कई सेक्टर कोरोना की मार से अभी उभरे भी नहीं है कि कपड़ा व्यवसाय और अन्य सेक्टर मंदी की मार को झेल रहे हैं, तो वहीं अब देश में एक बार से जीएसटी में बढ़ोतरी कपड़ा कारोबारियों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। दरअसल कपड़ा व्यवसाय में जीएसटी का दायरा 5% से बढ़ाकर 12% करने का नोटिफिकेशन व्यापारियों के गले नहीं उतर रहा है। इस नोटिफिकेशन को लेकर व्यापारियों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें व्यापारियों ने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। बैठक में ग्वालियर, मंदसौर, उज्जैन, नीमच, जबलपुर, बुरहानपुर सहित अन्य शहरों के व्यापारी भी शामिल हुए। जीएसटी काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी तरह के कपड़ों पर जीएसटी में वृद्धि लागू करने का निर्णय लिया गया है। जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर कपड़ा कारोबारियों में खासी नाराजगी है। जीएसटी 5% से 12% बढ़ाने की बात सामने आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि इससे 50% रेट बढ़ जाएगा। कई लोग इससे बेरोजगार हो जाएंगे। विषय यही है कि जो शासन ने 1 जनवरी 2022 से जीएसटी जो 12% करने का तय किया, ये कपड़ा व्यापार के लिए बहुत बड़ा आघात है। हम सभी व्यापारी आज मध्य प्रदेश के इकट्ठे हुए और राष्ट्र भर के भी लगे और पुरजोर शासन के सामने अपने एक अनुशासित तरीके से अपना विरोध शासन तक पहुंचाएंगे। व्यापारियों का कहना है कि पहले ही कोरोना वायरस 2 साल से व्यापारियों को भारी नुकसान इससे उठाना पड़ा है। ऐसे में कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने से व्यापारियों सहित आम जनता को भी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। वहीं कपड़ा व्यवसाय भी खत्म हो जाएगा। व्यापारियों की चेतावनी है कि अगर सरकार ने जीएसटी बढ़ाने का निर्णय वापस नहीं लिया तो व्यापारी इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जीएसटी को लेकर बैठे थे। अभी तक कपड़े के ऊपर 5% जीएसटी लग रहा था, अब 12% जीएसटी 1 तारीख से संभावित है। हम लोग उसके लिए सारा विरोध करने के लिए यहाँ प्रदर्शित हुए हैं और पूरे एमपी से यहाँ पे सारे व्यापारी यहाँ पे इकट्ठे हुए। बहरहाल कपड़ा व्यापार में बीते 50 सालों से कोई टैक्स नहीं लगा। आम जनता और व्यापारियों की नाराजगी के बाद जीएसटी में कई दफा पूर्व में भी बदलाव हो चुके हैं। ऐसे में जीएसटी काउंसिलिंग की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मामले को लेकर क्या कदम उठाती है। इंदौर से विकास सिंह, सोलंकी की रिपोर्ट। और इसी बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संयोजक व्यावसायिक प्रकोष्ठ बीजेपी से विकास बुंदिया जी। बुंदिया जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है। और इंदौर से जुड़ रहे हैं राजेश चोरडिया, कपड़ा व्यवसायी हैं। आपका बहुत स्वागत है राजेश जी। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आशीष जी, पुनः एक बार आपका फिर से स्वागत है। बुंदिया जी, नए साल से अब 5% से बढ़कर 12% जीएसटी लगेगा, मतलब कैसे ये फैसला लिया गया? ये फैसला नंबर 1 तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं, सरकार का फैसला नहीं है, ये जीएसटी काउंसिल का फैसला है, जिसमें विभिन्न स्टेट्स के वित्त मंत्री भी प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं और वो सीएम की डिमांड भी और अन्य ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड भी सामने रखते हैं। इस मामले में भी देखिए, जो डिमांड आई थी वो इंडस्ट्री से ही आई थी। जो फैब्रिक इंडस्ट्री है और खास करके जो यार्न इंडस्ट्री है उसकी ही डिमांड थी, जिसके कारण ऐसा करना पड़ा। और देखिए कि भ्रम है कि 5% से 12% का जीएसटी बढ़वा है तो कपड़ा महंगा हो जाएगा। बड़ी स्पष्टता से बताऊं मैं, जीएसटी में एक विशेषता है कि इसमें रिवर्स टैक्स मैकेनिज्म भी है। आपको इनपुट क्रेडिट मिलती है। चूंकि उस यार्न इंडस्ट्री की विशेष करके मांग थी
कि हम इनपुट क्रेडिट का फायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि यहाँ पे जीएसटी बहुत कम है, उनको इनपुट क्रेडिट ज्यादा मिल सकती है। अब क्या होगा कि उनको इनपुट क्रेडिट अवेल करने का मौका मिलेगा और हो सकता है कि अल्टीमेटली जो करों का बोझ हो रुपए के रूप में, रुपए के मान में जब हम देखेंगे तो वो कमतर हो जाए और कुछ कपड़े तो सस्ते ही हो जाएंगे। तो ये एक सुपरफिशियल सोच है केवल कि 5% से 12% का कर दिया। ये वो वैट का सेल टैक्स का जमाना नहीं है, ये जीएसटी का जमाना है। हाँ। जिसमें इनपुट क्रेडिट भी मायने रखता है। ठीक है, आपने कहा कि सरकार का ये फैसला नहीं है, माना कि सरकार का ये फैसला नहीं है। अब मैं एक बात और कह दूं, एक बात और कह दूं, फैसले लेने से पहले पूछती तो सुनिए ना, एक महत्वपूर्ण बात कह दूं। हाँ। इस संबंध में जो कपड़ा व्यापारी संघों ने डिमांड रखी है, उनकी डिमांड को भी कल सदन में, लोकसभा में हमारे ही पार्टी के सांसद श्री शंकर ललवानी ने उठाया कि भाई इनकी डिमांड है, इस पे भी गौर कर लिया जाए। अब कपड़ा व्यापारी संघ एक बात चाहते हैं और इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, फैब्रिक और यान खास करके, वो एक बात कहती है। तो ये उनके समझ और उनका आपस का भिन्नता है। बाकी पार्टी का तो जो मकसद है वो यही है कि लोगों को सुविधाएं मिले, लोगों को कम से कम कर देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर अदायगी हो सके, ऐसा सिस्टम बने। अच्छा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने कहा कि इसको जीएसटी में इजाफा करने का फैसला केंद्र सरकार ने नहीं किया है, ये जीएसटी काउंसिल का है। तो जीएसटी काउंसिल आप लोगों से परामर्श तो करता होगा? क्यों नहीं करता? हाँ। बिल्कुल करता है ना। जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार भी पार्टनर है और स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टनर है, वहां मिलकर ही निर्णय होते हैं। तो मैंने जो निर्णय के फायदे के तत्व हैं वो भी आपके सामने रखे। इस निर्णय को लेने के लिए विभिन्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस का, इंडस्ट्री का जो जोर था वो भी मैंने बताया। और देखिए, जहां तक छोटे व्यापारियों का प्रश्न है, 40 लाख से कम, उसकी अपनी लिमिट्स बनी हुई हैं जीएसटी की, उत्पादकों के लिए भी बनी हुई है। अब एक बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि सब जो चिकन का काम करते हैं, जरदोरी का काम करते हैं, उनको महंगा हो जाएगा। अरे भाई, 40 लाख का करते हैं क्या? कुटीर उद्योग में काम होता है क्या? वहां जीएसटी पहले भी पेमेंट होता था क्या? ये सब चीजों को हमें समझना चाहिए। ठीक है अमित जी, बेहतर रेवेन्यू की उम्मीद इस इजाफे से की जा रही है। सरकार ने एक अनुमान लगाया है कि 22 लाख करोड़ टैक्स का कलेक्शन, जिस तरह से ये जो 12% की बढ़ोतरी की गई है, इससे होगा। तो दिक्कत क्या है? देखिए, जब रेवेन्यू आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी चीजें बिल्ड होंगी, तो दिक्कत क्या है? सहयोग करना चाहिए। देखिए गौरी जी, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जीएसटी के टैक्स रेवेट और तमाम स्लैब में बढ़ोतरी की गई। ये आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो व्यापारियों की ही पार्टी है और व्यापारी जिस तरीके से मानसिक सोच से एक आगे चलता है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी सोचती है। मेरे विद्वान साथी बड़े प्यार से मैं तो भारत की जो आम जनता है वो उसके सीधी बात समझ में आए, उन्होंने जो एक मकड़ी की तरह हम जाल का जो उत्तर दिया है वो मेरे समझ से तो खैर परे है, लेकिन खैर विकास जी उसमें माहिर हैं। मेरा ये उनसे आग्रह है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डीजल की कीमतें देश के अंदर बढ़ती हैं, तो इनका जवाब होता है कि ये सरकार नहीं बढ़ा रही, ये तो एक कंपनी है जो उसके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन पेट्रोल की कीमतें सरकार नहीं बढ़ा रही, कंपनी बढ़ा रही है। फोटो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के और उनके नेताओं के फोटो लगते हैं। तो भैया फोटो भी मत लगाओ अपने। और तमाम जिस तरीके से आज टेक्सटाइल पर ये मार गिरी है, कपड़ा व्यापारी पे मार गिरी है, ये एक रोटी कपड़ा और मकान की जो एक लाइन थी, आज वो चरित्रार्थ हो गई है। देखिए, मकान तो पहले से ही महंगे हो गए, आज रोटी खाना भी, दाल चावल सब्जी ये सब खाना महंगा हो गए, आज गाज कपड़ों पर गिरती दिखाई दे रही है। तो इसका तो इंतजार था। निश्चित तौर पर मेरे विद्वान साथी ने बड़े प्यार मोहब्बत से कहा कि इससे आम कुटीर उद्योग के या छोटे व्यापारी पर असर नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि आज आप अगर छोटी सी भी चीज खरीदेंगे तो वो जीएसटी के दायरे में ऑलरेडी छोटे से छोटा व्यापारी आएगा। अगर वो छोटा व्यापारी भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा
तो उस पर डबल पेनाल्टी होगी। मैं समझता हूं कि देश के अंदर जितनी जागरूकता भी बढ़ी है, लोग अवेयर हुए, उतना लोग अपनी संस्थाओं को लेकर भी, अपने व्यापार को लेकर भी अवेयर हुए। हर व्यक्ति आज अगर हम एक रोटी भी किसी होटल में खाने जाते हैं तो उस पर जीएसटी के साथ तमाम वो होती है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और ये कहूंगा कि ये वही लोग हैं जो एक देश और एक वोट की बात करते हैं, एक चुनाव और एक देश की बात करते हैं, लेकिन जब जीएसटी की बात आती है, महंगाई की बात आती है, तो इनकी बातों में भिन्नता होती है कि ये सरकार नहीं बढ़ा रही, ये सरकार के अधीनस्थ है। या तो ये इस बात को स्वीकार कर लें कि ये सरकार मोदी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये व्यापारी इसको सरकार को चला रहे हैं। और इसी भिन्नता को और इसी परेशानी को हम, हमारे साथ व्यवसायी राजेश जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। राजेश जी, क्या कुछ परिवर्तन आप रजनीश जी, क्या कुछ यहाँ पे हमें, अगर हम देखें, परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा? और जिस तरह से जिन दिक्कतों का हवाला बार बार किया जा रहा है, क्या वाकई में वो दिक्कतें हैं? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है और उस हिसाब से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि पहले रिफंडेबल पॉलिसी में दिक्कत हुआ करती थी। अब जीएसटी के दायरे को बढ़ा दिया गया है तो रिफंडेबल पॉलिसी बहुत इजी हो गई, क्योंकि पहले इसको कोई रेगुलेट नहीं करता था, अब ये एक रेगुलेटिंग फर्म के तहत होगी। तो दिक्कत क्या है? सहूलियतें तो सबको हो रही हैं। मैडम, अभी हमारे जो साथी हैं हमारे पार्टी के, जिनने जीएसटी में ये वृद्धि के बारे में अपने तर्क रखे, वो तर्क ही बड़े, मतलब कहते हैं, अपने पक्ष को रखने के लिए तर्कों को किसी भी रूप से रखा जाना वैसी ही बात है। मूलतः ये बात थी कि कुछ हमारी उत्पादक जो मिलें थी, उन मिलों को यान पे तो 12% ड्यूटी थी और उसपे जो उनका केमिकल, कलर केमिकल, पैकिंग मटेरियल, उन पर 18% ड्यूटी थी। ठीक है। और उनकी ड्यूटी क्रेडिट का कुछ पैसा रिफंड उनके पर बनता था, क्योंकि जो उत्पाद, जो फिनिश गुड्स है, उस पर जो ड्यूटी थी और जो रॉ मटेरियल और उस पर जो ड्यूटी लगती थी, उसके अंतर्गत उनके पास कुछ ड्यूटी क्रेडिट रह जाती थी। शासन से लगातार उनकी ये मांग चल रही थी कि सभी उद्योगों को, बाकी अन्य सभी उद्योगों को ड्यूटी यदि आपकी क्रेडिट है तो वो रिफंड दी जाती है, परंतु केवल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही है जहाँ पे उनने ड्यूटी रिफंड देने का प्रोविजन है पर दिया नहीं। सूरत वाले और अन्य जो भी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री थी, ये कभी से ये बात कर रहे थे कि हमारी ड्यूटी रिफंड की जाए। इसके लिए वो आगे अदालत तक गए, अदालत ने भी शासन से कहा कि आप इसको सुने, परंतु शासन ने उनकी बात सुनने की जगह कुल मिला के उसकी ड्यूटी रिफंड होने के लिए एक नोटिफिकेशन कर दिया, ड्यूटी देने से रोक दी। तो लड़ाई केवल ये थी कि हमारी ड्यूटी रिफंड मिल जाए, न कि लड़ाई उनकी भी ये थी कि 12% कर दिया जाए सभी पे। तो ये एक गलत परिप्रेक्ष्य में पेश किया जा रहा है कि 12% करने से सारी चीजें सॉल्व होगी। शासन ने 5%, 10% जो लोग हैं उनकी अपनी डिमांड थी कि हमारी ड्यूटी मिले, उसको अपने हित में कैसे मोड़ा जाए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह पेश किया कि उन्हें ये बात इस रूप में पेश कर दी कि भाई मिलों की डिमांड थी, उनकी ड्यूटी का कुछ मैटर आ रहा था, हमने 12% करके सारी ड्यूटी का रिफंड का सारा मैटर खत्म कर दिया। कुल मिला के ड्यूटी रिफंड देना, उन्हें उंगली की अंगूठी, छोटे से नाखून का इलाज करना था और उस इलाज के चक्कर में पंजा ही काट दिया, ऐसी स्थिति निर्मित कर दी। कैसे ये पंजा काटा हम बोंद्रिया जी से समझेंगे, देश में कैसे ये पंजा काटा हम बोंद्रिया जी से समझेंगे, लेकिन आशीष जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। जी जी, लौट रही हूँ रजनीश जी। आशीष जी, जिस तरह से जीएसटी लगने से लगातार यहाँ पे रजनीश जी भी कह रहे हैं और अमित जी भी कह रहे हैं कि भाई जीएसटी लगेगा तो उपभोक्ता पर सीधे असर पड़ेगा और अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, और इस वित्तीय बोझ का खामियाजा सीधे सीधे उस उपभोक्ता को उठाना पड़ेगा जो 1000 में जो कपड़ा खरीदता था वो अब 11 कुल मिला के मतलब 1100-1500 रुपए में उस कपड़े को खरीदेगा। जो 10,000 का खरीदता था वो 11,200 में खरीदेगा। तो ये अतिरिक्त बोझ उस उपभोक्ता पर पड़ेगा। जी हाँ, ये सही बात है जो अभी चीज सामने आई और जो राजेश जी ने बात बोली है वो बात सही है कि ये इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है मामले को, कि एक तरफ कहा गया कि एक व्यापारी वर्ग चाहता था कि उस क्रेडिट इनपुट के लिए और इसको बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ एक व्यापारी वर्ग ही उसका विरोध कर रहा है। तो ये जो चीज है थोड़ी सी बड़ी ट्रिकी तरीके से बताई जा रही है, लेकिन देखिए जीएसटी एक ऐसा कानून है जिसमें सबसे ज्यादा बार संशोधन करना पड़ा है सरकार को। लगातार उसको लेके पहले ही दिन से कोई ना कोई जो सेक्शन होता है व्यापार से जुड़ा हुआ वो उसके विरोध करता है।
तो एक तो इससे व्यापारियों में परेशानियां बढ़ी हैं, उनको हिसाब किताब रखने की चीजें बढ़ी हैं, बहुत सारे उन पर बोझ भी पड़े हैं और बड़ा ये उलझन भरा मामला हो गया है। उन सब के बावजूद भी यदि इस तरह टैक्स बढ़ाया जाता है तो मध्य प्रदेश में देखिए कपड़े का जो उद्योग है वो काफी फेवरेबल कंडीशंस हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा उद्योग यहाँ पर लगाने की कई बार कोशिशें की गई हैं। कमलनाथ की सरकार के समय में 5-6 उद्योगों, बड़े सेक्टर्स में उद्योगों के लिए बात आई थी। अभी भी जो मौजूदा सरकार है उसने भी यहाँ कुछ ऐसे MOUs किए हैं। तो कपड़े के उद्योग को बचाने के लिए जहां पर खासतौर पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें, हालांकि सब जगह लागू होना है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो ये इस तरह के टैक्सेस से मुझे लगता है। लेकिन आशीष जी, जिस तरह से मतलब हम बात कर रहे हैं GST को लेकर, तो पहले मतलब जो 5% टैक्स लगा करता था GST का, तो वो 15% मार्केट कवर किया करता था। अब ये है कि अब इसके तहत 85% मार्केट कवर होगा पूरी तरह से। पहले उस 15% में वो जो बड़े उद्योग थे वो शामिल हुआ करते थे, लेकिन अब छोटे बड़े हर एक उद्योग को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो 12% जो GST लगी है उसके तहत पूरा 85% मार्केट अब कवर हो जाएगा। तो रेवेन्यू तो सरकार का यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ने की वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि रेवेन्यू एक तरफ सरकार बढ़ा रही है लेकिन दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ रही है। फिर बिल्कुल बढ़ेगी ना, रेवेन्यू बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी और उद्योग पे भी असर आएगा। जो छोटे व्यापारी, अपेक्षाकृत छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए उलझन ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वहां पर जो है कि जो रोजगार से जुड़ी हुई चीजें हैं, कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई रोजगार के सब मामले हैं, और बहुत सारी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जो चीजों से जुड़ के चलते हैं, वो सभी लोग प्रभावित होंगे। तो अगर लोकसभा में ये बात आई है, सरकार से पुनर्विचार की कोई बात कहती है, तो मुझे लगता है कपड़ा व्यापारियों की जो बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा उसको गंभीरता से उसकी बारीकी से समझ के कह पा रहे हैं। बिल्कुल। तो यदि अगर वहां से उस फोरम से कोई इसका निराकरण होता है तो अच्छी बात होना चाहिए। बिल्कुल बोंजिया जी, क्योंकि देखिए हर किसी के अपने अपने तर्क हैं, और अगर हम सिर्फ अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो देश है भारत, वो दुनिया का 6वां ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा 6वां देश है हमारा, और साथ ही $190 बिलियन का जिस तरह से टारगेट रखा गया अगले 5 साल में, इतने का हमें बेनिफिट्स भी होगा। लेकिन जिस तरह से हम कह रहे हैं कि 12% हमने यहाँ पे इजाफा कर दिया है, 5 से 12%, तो उत्पादन में कमी आएगी, और जिस तरह से टैक्स चोरी की आशंका भी बढ़ गई है। और क्या आपको वाकई में नहीं लगता कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर भी इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, पूरे सिस्टम को आप देखिए GST के, इसमें टैक्स की चोरी लगातार कम हुई है। नंबर दूसरा, राजेश जी इंदौर से बैठे हैं, उन्होंने एक बात रखी, उन्होंने ठीक कहा कि मिल उत्पादन, रजनीश जी ने एक बात कही, उन्होंने ठीक कहा, लेकिन ये बात त्रुटिपूर्ण रही कि इससे कोई महंगा कपड़ा ही होने वाला है। और देखिए मैनमेड फाइबर के ऊपर है, मैंने आपसे कहा ना कि अगर उन्हें इनपुट रिबेट मिलने लगेगा, क्रेडिट मिलने लगेगी, तो यकीनन यान की अल्टीमेट कीमत जो है वो कमतर होगी, जिससे जो कपड़ा बनाने वाली यूनिट्स हैं उनको भी फायदा होगा जब यान सस्ता होगा। तो विषय वैसा नहीं है जैसा सेलटेक्स या वेट के डिजाइन में, वेट में तो फिर भी कुछ सुधार हुआ था, सेलटेक्स के जमाने में होता था। और इसका मतलब ये तो कतई नहीं होता आजकल ना, आशीष जी भी कह रहे थे कि इससे कोई लागत बढ़ी जाती हो, 5% से 12% हो गया, 7% का अंतर है। तो इसका मायने ये नहीं होता कि ये सब्सिक्वेंटली हर चरण में, हर व्यवसायिक चरण में इतना ही लगता है, भाई उसका इनपुट रिबेट मिलता है ना, इसलिए अल्टीमेट कॉस्टिंग में बढ़ोतरी नहीं होती, जो आप निर्यात वाले मामले में भी पाएंगे। नंबर दूसरी बात एक जो आ रही है GST की दिक्कत, देखिए एक्सपोर्ट में तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हम जिन देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, हम जिन देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम बात करें तो वहां तो हमें दिक्कत होगी ही होगी। क्यों होगी? आप खुद देखिए ना, क्योंकि निर्यात भी बढ़ेगा। आप यहाँ पे अगर टैक्स में इजाफा कर रहे हैं तो डेफिनेटली लागत भी बढ़ जाएगी। बहुत सारी जो एक्सपेंडिचर हैं आप उनको इंक्लूड करेंगे, आप उनको बिना इंक्लूड किए तो आप अपने उत्पाद को बाजारों में बेचेंगे नहीं। अगर हमारे देश का जो कपड़ा इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली हमारे देश का जो कपड़ा इंडस्ट्री है वो 45% लोगों को रोजगार देता है। इसी को तो हम बढ़ाना चाहते हैं। देखिए बात क्या हो रही है, टैक्स बढ़ने से
इनपुट रिबेट मिलने लगेगा। जो ये टैक्स का परसेंटेज बढ़ा है, ये इनपुट रिबेट को अलाउ कर रहा है। इनपुट रिबेट ज्यादा का उन्हें मिलेगा मॉनेटरी वाइज, मनी वाइज, रुपए के मान में आप देखेंगे। तो अभी वो यान उत्पादक यूनिट्स जो है वो घाटे में थी इस मामले में, और उनका यान महंगा था। अब सस्ता होगा क्योंकि उन्हें इनपुट क्रेडिट मिलने लगेगी। भाई वो उनके पास में मेंटेनेंस के खर्चे लगते थे, उनको सर्विस के ऊपर देना पड़ता था, जीएसटी चुकाना पड़ता था, लेकिन उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा था। उन्हें ऑयल लगता होगा, उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। वो सब जब उन्हें लाभ मिलेंगे तो चीजें सस्ती होंगी। ये देखिए, ये सिस्टम वैसा नहीं। जो बात रजनीश जी ने कही ना कि इनपुट क्रेडिट जब मिलने लगेगी तो लागत में उनकी बिकवाली रेट में गिरावट आएगी और वो कपड़ा इंडस्ट्री को फायदा करेगी। रजनीश जी, आप कितने सहमत हैं यहाँ पे बोंदिया जी की बात से? और जिस तरह से मैंने बोंदिया जी से एक्सपोर्ट को लेकर सवाल किया था, क्या आप भी इस बात को मानते हैं या आपको लगता है कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है, हम जिन देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, वियतनाम हो गए, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चीन, ऐसे देशों को एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? 100% आएगी। पहली तो ये बात जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। रेवेन्यू रिफंड करना था 1 रुपए और वसूली करनी है 10 रुपए की। ऐसे कैसे कह सकते हैं रजनीश जी? आप बताइए, उदाहरण दीजिए, अपने बहीखाते आप उदाहरण दीजिए ना, देने की योजना को ठीक किया। ऐसे कैसे 1 रुपए का 10 रुपए कर दिया? ये आप डाटा के साथ बताइए कि डाटा कितना रिफंड करना था, ये डाटा कितना रिफंड करना था और कितना जो है गवर्नमेंट को ड्यूटी अब इससे मिलने वाली है। तो ये आपके सामने पूरी क्लियर स्थिति आ जाएगी कि इसमें कुल मिला के गवर्नमेंट ने अपना बहीखाता ठीक किया, न कि लोगों को बेनिफिट दिया। कपड़ा 50 साल तक आम उपभोक्ता की वस्तु रही, टैक्स से फ्री रही। आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि इसको 12% पे ले जाना पड़ा? ये क्या विलासिता की वस्तु है? ये क्या आम उपभोग की वस्तु नहीं है? सोना 2% टैक्स पे सोना बेच सकते हैं और कपड़े को 12% टैक्स पे देना चाहते हैं। ये कौन सी नीति है? कौन सी आम लोगों की हित की नीति है? हाँ। वियतनाम, बांग्लादेश आज हमसे कई गुना आगे टेक्सटाइल में आगे निकल गए। हाँ। ये सब चीजें कैसे ठीक होगी आप बताइए? तो कुल मिला के हमें यह समझ नहीं आ रहा कि 90% इस कपड़ा बाजार, आप किसी माल में चली जाइए, सर्वाधिक रोजगार हिंदुस्तान में कृषि के बाद 12 करोड़ लोग कृषि कपड़े से जुड़े हुए। आज ये 12 करोड़ लोग में समय बड़ा, और उसमें कुल इंडस्ट्री वाले कुल होंगे लिमिटेड। इस पूरे कपड़ा व्यापार में इंडस्ट्री वालों की जो बाकी वो 2-5-4%। नीचे तक का कपड़ा बाजार जो जुड़ा हुआ है वो लाखों लोग कोरोना से कहा रहे। उनकी अर्थव्यवस्था दबाव थी। यहाँ पे केंद्र सरकार का, जीएसटी काउंसिल का तो ये भी कहना है ना कि लोकल मार्केट का जीडीपी में 5 से 7% तक का योगदान है, और सिर्फ 5 से 7% तक का योगदान देने वालों के लिए इतना ज्यादा नहीं सोचा जा सकता। जिनका योगदान जीडीपी में ज्यादा है उनके बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है शायद। नहीं तो क्या सोना जीडीपी में इतना योगदान दे रहा है कि उसको 2% में रखा जा रहा है? जो ज्यादा अच्छे लोग हैं, देश में ज्यादा हितकारी लोग हैं, वो पैसे वाले धनाढ्य लोग, ठीक, जो 12% पे कपड़े को ले जाया जा रहा है। इसका जवाब बोंदिया जी देंगे, लेकिन उसके देखिए, जीडीपी में योगदान किस वर्ग का है, कितने प्रतिशत का है, ये अध्ययन का विषय हो सकता है, लेकिन सरकार का कहीं ये अभिप्राय या व्याख्या नहीं। ये व्याख्या आपकी अपनी हो सकती है कि उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा जा सकता, इनके बारे में ज्यादा सोचना बिल्कुल कतई नहीं है। हम तो सर्वहारा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पीछे को आगे लाने के लिए लोक कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं और उन्हीं के लिए जनहितैषी सरकारी योजनाएं लाई गई हैं। देखिए, वहां विषय ऐसा है। मैं जो बात कह रहा हूँ, केवल जो रजनीश जी कह रहे हैं उस बात में एक ही कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों में, रजनीश जी में और मेरी बात में, कि इनपुट क्रेडिट का लाभ मिलने से जो पहले नहीं मिलता था, ये रजनीश जी भी मान रहे हैं, मिलना चाहिए तो किस तरह मिलेगा? जब रेट होगा तो ही $190 बिलियन का टारगेट अगले 5 साल में सरकार के द्वारा रखा गया है, और इस टारगेट को अचीव किया जाएगा जिस तरह से 5% से लेके 12% यहाँ पे जीएसटी कर दी है। तो अब आपका फाइनल रिएक्शन चाहूंगी। देखिए गौरी जी, इस जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सिर्फ 2 ही बातों पर विचार कर रही है
जैसे मेरे अभी विकास जी विद्वान साथी ने बताया कि किस तरीके से वो बड़ी कंपनियों के मेंटेनेंस होते हैं, किस तरीके से क्या होते हैं, इस बार की बड़ी व्यवस्थित तौर पर उन्होंने चिंता व्यक्त करी। लेकिन ये नहीं देखा कि उस गरीब के व्यक्ति के तन पर किस तरह के कपड़े की महंगाई का असर आएगा, वो कैसे उसका निर्माण करेगा, वो कैसे इस चीजों को कहेगा। और रही बात, विकास जी ने इस पूरी बातों पर जो कहा कि अगर उन्हें 1% रिवर्ट, क्या मैं कहना चाहता हूं कि 5% जीएसटी अगर है और आज उठाकर उसे 12% कर दी गई है, तो क्या सरकार के द्वारा उपभोक्ता उसके व्यापारी के खाते में क्या 7% रिवर्ट आ जाएगा? क्या वापस 7% सरकार भेज देगी? मुझे मौका वो अगर 1% की बात व्यापारियों ने कही थी, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सिर्फ उनको लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है, ना कि ये आम आदमी का तो दर्द, उसके तल पर कपड़ा भी नहीं होगा, ये स्थिति में सरकार आ जाए। मैं कह रहा हूं इस जो कहते हैं कि रेक्टिफिकेशन किया, इससे कपड़ा सस्ता होगा। नंबर दूसरी बात, इस बार व्यापारियों की 10,000 का जब हम कपड़ा खरीदने के लिए गोंदिया जी जाएंगे ना, तो हमें 11,400 रुपए का, 11,400 सरकार ने इसको क्या मान लिया? किसी की आवाज रखने ये परंपरा आ गई है गौरी जी, ये आंदोलन करिए और अपनी आवाज उठाइए, और जिस तरीके से सरकार किसानों में छुट्टी देना चाहिए, अगर व्यापारी भी आंदोलन करेगा, जब सरकार के समझ में आएगी, जब जनता उतरेगी, जब वापस वो बाद में देखने वाली बात है कि आंदोलन होगा कि क्या होगा। लेकिन आशीष जी, आपका मैं आपकी, क्योंकि यहाँ पे किसी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे 45 मिलियन डायरेक्ट लोगों को रोजगार मिल रहा है और इनडायरेक्टली 100 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है। जिस तरह से यहाँ पे 5 से 12% जीएसटी में इजाफा किया गया, क्या रोजगार भी प्रभावित होगा? निश्चित तौर पर रोजगार इससे प्रभावित होगा, क्योंकि यदि अगर छोटे व्यापारियों या मझोले व्यापारियों पर असर पड़ेगा तो वो भी इसे कहीं ना कहीं से एडजस्ट करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर ये जो छोटा सा भी नुकसान है, चाहे वो 1 रुपए का हो या 1 पैसे का हो, वो नीचे तक उतरेगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे एक ही बात आई है कि सरकार सर्वहारा वर्ग के लिए काम करती है, तो फिर ये कौन सा वर्ग है जिसके लिए काम नहीं कर रही है? जो वर्ग नाराज हो रहा है, जो वर्ग इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो ये उस वर्ग में कैसे नहीं आ रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर एक बार विचार कर लेना चाहिए। और जिस तरह से अभी कोरोना के समय में रोजगार लोगों का है और धीरे धीरे इकोनॉमी पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है, तो उस वक्त ऐसे निर्णयों से बचा जाना चाहिए। और जो रजनीश जी का तर्क है, जो उन्होंने कहा था कि 2-3% व्यापारियों को कुछ अपना वापस जो चाहिए था, और ये चीज उनकी टैक्स बढ़ाने की मांग नहीं थी, तो उस पर सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो है धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये इकोनॉमी पे और सोसाइटी पे असर करेगी। रजनीश जी, बहुत वोकल की भी बात जो आई थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कहीं ऐसा नहीं हो कि इस आड़ में लोकल और वोकल के माध्यम से लोकल आदमी मर जाए। इसलिए तो मैंने अब मेरे ख्याल से जो शर्ट विकास जी 1000 में खरीदते थे, अब वो 800 रुपए में इन्हें मिलने लग जाएगी। कपड़े की लागत कम हो जाएगी। करोड़ों का मेरा सवाल ये था, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है वो कहीं कमजोर तो नहीं होगा? बोंदिया जी हाँ और ना में, और अगर जरूरत आन पड़ी तो क्या वाकई में एक बार रिकॉल करके हम कोई कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, मीटिंग हो सकती है इन तमाम व्यापारियों से, पूछा जा सकता है? ये बात आशीष जी ने भी कही कि जीएसटी कानून में परिवर्तन आते हैं। ऐसे कानून में परिवर्तन क्या, टैक्स का रैशनलाइजेशन हमेशा होता रहा है। वो सेल टैक्स था तब भी होता है, वैट है तब भी है। और जीएसटी काउंसिल की जिस बैठक में ये निर्णय हुआ, उसमें मेंथॉल के लिए भी रिवर्स क्रेडिट चालू की गई है। तो ये लगातार होने वाला प्रोसेस है। जैसा जब टैक्स की जरूरत पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन पड़ेगा, मतलब यहाँ पे बोंदिया जी आपको आश्वासन दे रहे हैं और आपको सेटिस्फाइड करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो व्यापारियों को बुलाया जाएगा, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरह से क्या कुछ चेंजेस करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि घबराने वाली बात नहीं है, तो इंतजार कर लीजिए, वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहिए। बहुत शुक्रिया रजनीश जी चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बोंदिया जी आप स्टूडियो में, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अमित जी आप भी स्टूडियो में आए चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए बहुत शुक्रिया। जीएसटी में विवाद गहराने के बाद कई मर्तबा बदलाव होते रहे हैं। एक बार फिर से जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर सवाल खड़े होते रहेगा और ऐसे में व्यापारी वर्ग तो आक्रोशित है ही,
साथ ही आम जनता को भी इसकी मार झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि व्यापारियों की नाराजगी के बाद सरकार का क्या कुछ अगला कदम होता है। जनता मांगे जवाब में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत।